दिस इज पूर्वी एंड वेलकम टू माय चैनल एक्सेस टू लर्न। जैसे कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में अपने चैनल का इंट्रोडक्शन मैंने दिया था और पूरा कंटेंट मैंने समझा के दिया था क्या क्या रहेगा मेरे वीडियो में, क्या नहीं रहेगा। तो आज का मेरा टॉपिक है प्रीपोजिशन। तो डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन। ये जो मेरा टॉपिक है प्रीपोजिशन, ये वीडियो क्लास 8 से लेके क्लास 12 तक का बच्चा देख सकता है, उनके लिए हेल्पफुल होगा। उनके सिलेबस में ये आता है और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी ये देख सकते हैं, उनके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो वर्ड है, ये दो वर्ड मिलके एक वर्ड बनता है, वो है प्रीपोजिशन। दो वर्ड क्या है? प्री और पोजिशन। ठीक है, प्री मतलब क्या है? आगे, और पोजिशन मतलब क्या है? जगह। तो उसका जगह वो बोल रहा है कि वो आगे का जगह है, मतलब किसी भी वर्ड के आगे बैठता है तो वो प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं जा रही हूँ, मैं स्कूल जा रही हूँ। ठीक है, मैं स्कूल को जा रही हूँ, जो भी हो। तो ये जो स्कूल है ये क्या है? नाउन, और आई जो है ये प्रोनाउन है। आई और स्कूल का संबंध समझा रहा है कौन? टू। ठीक है, मतलब यहाँ पे स्कूल के साथ रेस्ट ऑफ द सेंटेंस का क्या रिलेशन है वो कौन समझा रहा है? हमें टू समझा रहा है। मैं कहाँ जा रही हूँ? स्कूल जा रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रीपोजिशन। ये इन दोनों में रिलेशन समझा रहा है। ठीक है, अब हम समझते हैं कुछ क्लासिफिकेशन है। जैसे कि फर्स्ट है यहाँ पे डायरेक्शन। डायरेक्शन समझाने के लिए प्रीपोजिशन यूज होता है। जैसे कि आई एम गोइंग टू मुंबई, तो मैं मुंबई जा रही हूँ या फिर मैं मुंबई को जा रही हूँ, एक दिशा दिखा रहा है ना, मैं मुंबई जा रही हूँ या फिर वो मुंबई जा रहा है। तो वो जो डायरेक्शन जब समझाएगा तब प्रीपोजिशन बैठता है वहाँ पे। क्या प्रिपरेशन बैठेगा वो तो मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगी। प्लेस और लोकेशन समझाने के लिए भी प्रिपरेशन बैठता है। टाइम समझाने के लिए भी, टाइम के आगे भी प्रिपरेशन बैठता है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से टाइप के प्रिपरेशन है। तो पहले हम यहाँ पे जो प्रिपरेशन हमने लिखा है वो है ऑन। और प्रिपरेशन कहाँ कहाँ पे बैठता है चलिए हम लोग देख लेते हैं। और जो प्रिपरेशन है सरफेस और टॉप ऑफ ए थिंग। सरफेस मतलब किसी भी चीज का ऊपर, ऊपरी भाग जो होता है, जैसे कि टेबल का ऊपर हो, बिस्तर का ऊपर हो, किसी भी चीज का, ग्राउंड का ऊपर हो, तो वो ऊपरी भाग को सरफेस बोला जाता है। उसके ऊपर जब कुछ भी ऑब्जेक्ट या फिर कुछ भी चीज होगा तो उस ऊपर को समझाने के लिए ऑन यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके रखा है, आप लोगों को समझ में आएगा शायद। The glass is on the table. The glass is on the table. ग्लास है वो कहाँ पे है? टेबल के ऊपर है। ठीक है, टेबल का जो सरफेस है उसके ऊपर है ग्लास। तो उस ऊपर को समझाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या यूज किया है? प्रिपरेशन, ऑन प्रिपरेशन यूज किया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे और एक एग्जांपल मैंने दिया है। I have fallen on the ground. मैं कहाँ पे गिर गई हूँ? ग्राउंड में। ग्राउंड जो है उसके ऊपर मैं गिर गई हूँ। ठीक है, तो उसका जो सरफेस है उस पर टच होके तो गिरी हूँ, उसको टच, बिना टच के तो ऊपर नहीं हूँ मैं। तो इसलिए यहाँ पे ऊपर समझाने के लिए और प्रिपोजिशन यूज हुआ है। ठीक है, इसके बाद और प्रिपोजिशन और कहाँ पे यूज होता है हम लोग देख लेते हैं। डेट्स और डेज। ठीक है, ये दोनों के आगे भी प्रिपोजिशन ऑन यूज होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। He will return on Monday. ठीक है, वो किस दिन रिटर्न होगा? मंडे। तो यहाँ पे मंडे क्या हो गया? डे। मंडे से हम लोग क्या समझते हैं? डे समझ रहे हैं। तो डे के आगे प्रिपरेशन क्या लगेगा? ऑन। यहाँ पे मैंने बोला ये डेट्स और डेज। तो ये मंडे, जो मंडे क्या है? डे है। डे के आगे प्रिपरेशन क्या लगा है? ऑन लगा है। ठीक है, सेकेंड जो है हमारा एग्जाम्पल, शी वॉज बोर्न ऑन 5th अगस्त। ठीक है, वह किस दिन जन्मी थी? 5th अगस्त। तो 5th अगस्त सुन के हम लोगों को क्या पता चल रहा है? ये एक डेट है, एक तारीख है ना?
आगे भी क्या प्रीपोजिशन यूज होता है? ऑन प्रीपोजिशन यूज होता है। यहाँ पे मैंने लिख के रखा है डेज और डेट्स, और यहाँ पे मैंने क्या लिख के रखा है? सरफेस, किसी भी चीज के ऊपरी भाग। ये जो टेबल है, टेबल के ऊपर है, ये जग मग कुछ भी हो तो इसमें टच होके इसके ऊपर है, तो इस ऊपर को समझाने के लिए ऑन यूज होता है, और डेट्स और डेज के आगे ही ऑन यूज होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं ऑन और भी कुछ जगह पे ऑन बैठता है, तो कहाँ कहाँ है ये? मशीन और डिवाइस के आगे भी ऑन बैठता है, जैसे कि यहाँ पे है आई एम प्लेइंग अ गेम ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में मैं एक गेम खेल रही हूँ। ठीक है, मैं तो यूज कर रही हूँ कंप्यूटर में, इस्तेमाल कर रही हूँ वहाँ पे, तो कंप्यूटर एक डिवाइस है। ठीक है, तो इसके आगे क्या बैठेगा? ऑन बैठेगा। ठीक है, तो सेकेंड जो एग्जाम्पल है वो है शी इज वॉचिंग ए मूवी ऑन टेलीविजन। ठीक है, तो टेलीविजन जो है वो भी, उसके आगे भी ऑन प्रिपरेशन बैठता है। ठीक है, ये एक डिवाइस है, ऑन प्रिपरेशन बैठ गया। टेलीविजन भी एक डिवाइस है, इसके आगे भी ऑन प्रिपरेशन बैठेगा। जैसे कि और भी हम लोग बोल पाएंगे कि शी इज प्लेइंग ऑन ए पियानो, वो पियानो चला रही है या फिर बजा रही है, जो भी हो, तो इसके आगे भी ऑन बैठेगा। हारमोनियम अगर हो उसके आगे भी ऑन बैठेगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट एक मैं बोली हूँ जहाँ पे ऑन यूज होगा, वो है बॉडी पार्ट के आगे भी ऑन यूज होता है। कैसे? आई वेंट टू स्कूल ऑन फुट, मैं पैदल स्कूल जाती हूँ। तो मैं कैसे जाती हूँ? पैदल जाती हूँ, और पैर जो है वो बॉडी पार्ट है, तो ये हो गया, ये हमारा प्रीपोजिशन फुट के आगे बैठ गया। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में भी मतलब बॉडी पार्ट जहाँ पे मेंशन है वहाँ पे भी सामने प्रीपोजिशन बैठता है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं और एक एग्जांपल। देयर इज ए कट मार्क ऑन माय लेफ्ट हैंड। ठीक है, एक कट गया है शायद कभी कभार, तो एक मार्क बन गया है लेफ्ट हैंड में, तो वहाँ पे भी क्या बैठेगा? ऑन प्रीपोजिशन बैठेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड जो है वो हमारा बॉडी पार्ट है, और इसके आगे क्या प्रीपोजिशन बैठेगा? ऑन प्रीपोजिशन बैठेगा। तो आई होप आप लोगों को ऑन प्रीपोजिशन के बारे में समझ में आ गया है। अब हम बात करेंगे इन प्रीपोजिशन के बारे में। तो इन जो प्रीपोजिशन है वो कहाँ कहाँ बैठता है, आइए देख लेते हैं। मंथ और ईयर, मंथ और ईयर के आगे इन प्रीपोजिशन बैठता है, जैसे कि एग्जाम्पल ही वॉज बोर्न इन मार्च। तो मार्च क्या है? एक मंथ है, और मंथ के आगे क्या प्रीपोजिशन बैठा है? इन प्रीपोजिशन बैठा है। ठीक है, तो ये हो गया मंथ के आगे जो प्रीपोजिशन बैठता है वो है इन प्रीपोजिशन। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं, आई वेंट टू लंदन इन 2005। 2005 से हमें क्या पता चल रहा है? ये एक ईयर है, तो यहाँ पे मैंने बोल दिया था कि मंथ और ईयर दोनों के सामने क्या प्रीपोजिशन बैठता है? इन प्रीपोजिशन बैठता है। तो 2005 ईयर के आगे क्या प्रीपोजिशन बैठा है? यहाँ पे इन प्रीपोजिशन बैठा है, तो मंथ के आगे भी इन बैठेगा और ईयर के आगे भी इन बैठेगा। आई वेंट टू लंदन इन 2005, मैं गई थी लंदन, कब गई थी? 2005 में। ठीक है, इसके बाद जैसे कि और एक एग्जांपल ले लेते हैं, आवर वेकेशन विल स्टार्ट इन जुलाई। ठीक है, तो यहाँ पे जुलाई एक मंथ है, और मंथ के आगे क्या प्रिपरेशन बैठा है? यहाँ पे इन प्रिपरेशन बैठा है। ठीक है, इसके बाद इन प्रिपरेशन और कहाँ पे बैठता है? स्पेसिफिक टाइम ऑफ ए डे, दिन में स्पेसिफिक टाइम के आगे इन प्रिपरेशन बैठता है, जैसे कि मॉर्निंग है, इवनिंग है, फिर नाइट है। तो ये जो ड्यूरेशन, टाइम का ड्यूरेशन बड़ा जब होता है तब उस टाइम के आगे क्या बैठता है? इन प्रिपरेशन बैठता है। जैसे कि आई मेट हिम इन द इवनिंग। ठीक है, मैं उसके साथ मिली थी, कब मिली थी? इवनिंग में। तो ये जो इवनिंग है ये एक दिन का
स्पेसिफिक टाइम समझा रहा है। इसके आगे क्या बैठा है? इन प्रिपरेशन। मॉर्निंग के आगे भी इन प्रिपरेशन बैठेगा। ठीक है, मैंने सिर्फ एक ही यहाँ पे लिख के रखा है। तो एक दिन का स्पेसिफिक टाइम अगर है तो उसके आगे इन बैठेगा। उसका ड्यूरेशन लंबा होना चाहिए, जो स्पेसिफिक टाइम होगा उसका। जैसे मॉर्निंग बहुत लंबा होता है, मतलब लंबा होता है, और नाइट भी लंबा होता है, तो इसलिए उन सब के आगे क्या बैठता है? इन बैठता है। फिर हम लोग बात करेंगे एनक्लोज्ड प्लेस। इन और कहाँ पे बैठता है? एनक्लोज्ड प्लेस मतलब जो चारों ओर से बंद है, ऐसे जगह के आगे इन बैठेगा। जैसे कि रूम पकड़ लीजिए, एक रूम है, चारों ओर से दीवार है, तो एनक्लोज हो गया। उसके आगे क्या बैठेगा? इन प्रिपरेशन बैठेगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। आई सॉ हिम इन द रूम। मैंने उसको देखा था। कहाँ देखा था? रूम के अंदर। ठीक है, तो ये जो इन प्रिपरेशन है ये रूम के आगे बैठ गया है। ठीक है, तो रूम एनक्लोज है। अब हम देखते हैं एट प्रिपोजिशन का यूज। एट प्रिपोजिशन कहाँ कहाँ पे बैठता है? शॉर्टर पीरियड ऑफ डे, दिन का जो छोटा छोटा पीरियड होता है वहाँ पे एट बैठता है। जो लॉन्गर पीरियड होता है वहाँ पे क्या बैठता है? इन। जैसे कि इवनिंग, मॉर्निंग, इसके आगे क्या बैठेगा? इन बैठेगा। अगर वो छोटा टाइम हो तो उसके आगे क्या बैठेगा? एट बैठेगा। जैसे कि डिनर, लंच टाइम, डिनर टाइम, इन सब के आगे क्या बैठेगा? एट, क्योंकि ये छोटा छोटा टाइम होता है। ठीक है, शॉर्टर होता है, इसलिए इसके आगे एट बैठता है, एट प्रिपरेशन बैठता है। और स्पेसिफिक अगर कोई टाइम मेंशन हो तो उसके आगे भी एट बैठता है। जैसे कि एट 4 PM। ठीक है, तो टाइम भी अगर हो तो उसके आगे भी एट बैठता है। इसके बाद देख लेते हैं लोकेशन। अगर लोकेशन की बात हो तो लोकेशन के आगे, कोई भी लोकेशन के आगे भी एट बैठता है। अगर वो एनक्लोज ना हो, अगर वो खुला हो, अगर बंद है तो क्या बैठेगा? आप लोगों को मैंने बोला है वहाँ पे इन बैठता है। जैसे कि रूम के मैं रूम के अंदर हूँ तो क्या है? इन बैठेगा वहाँ पे रूम के आगे। और यहाँ पे मैंने लिखा है आई एम स्टैंडिंग एट बस स्टॉप। ठीक है, बस स्टॉप एक लोकेशन है, उसके आगे क्या बैठा है? एट प्रिपरेशन बैठा है, क्योंकि बस स्टॉप तो खुला होता है, चारों ओर से बंद नहीं है। इसके बाद आता है स्मॉल प्लेस, छोटा छोटा जो प्लेस होता है, जैसे कि विलेज, हाँ ऐसे, और टेम्पल है, शॉप है, इन सब के आगे भी एट प्रिपरेशन बैठता है। दुकान के आगे भी एट प्रिपरेशन, क्योंकि वो स्मॉलर प्लेस है ना। और विलेज के आगे भी बैठेगा एट, टेम्पल, मंदिर के आगे भी बैठेगा। ऐसे मतलब स्मॉलर जो प्लेसेस है उसके आगे क्या बैठेगा? एट प्रिपरेशन बैठता है। तो अब हम बात करेंगे टू प्रिपोजिशन का। टू जो प्रिपोजिशन है वो कहाँ कहाँ पे यूज होता है? डायरेक्शन समझाने के लिए टू प्रिपोजिशन यूज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे लिया है शी इज गोइंग टू मार्केट। वो कहाँ जा रही है? मार्केट। एक दिशा निर्देश कर रहा है यहाँ पे। कहाँ जा रही है वो? मार्केट की ओर, मार्केट को वो जा रही है। ठीक है, एक दिशा निर्देश कर रहा है, एक डायरेक्शन बता रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या बैठा है? टू बैठा है। ठीक है, तो अगर कोई डायरेक्शन मतलब दिशा समझा रहा है, ऐसा अगर सेंटेंस हो तो वहाँ पे क्या प्रिपरेशन बैठता है? टू प्रिपरेशन बैठता है। इसके बाद और एक एग्जांपल है यहाँ पे, आई सेंड द लेटर टू हिम। मैंने लेटर सेंड किया था, किसको? हिम, उसको। ठीक है, तो मैंने जो लेटर, मेरा जो लेटर है वो किसको मैंने दिया? किसको मैंने सेंड किया? हिम को। तो मेरा लेटर का डायरेक्शन किस दिशा पे और किसके पास गया है? हिम के पास। तो यहाँ पे भी टू प्रिपोजिशन यूज होता है। ठीक है, तो मतलब डायरेक्शन समझा रहा है, मेरा लेटर जो है वो उसके पास गया है या फिर उसको मैंने सेंड किया है, तो डायरेक्शन क्या है उसका? किस जगह पे गया है वो? उसके पास। मेरा जो लेटर है मैंने सेंड किया है, किसको सेंड किया है? उसको, इसलिए यहाँ पे टू लगा है। और यहाँ पे क्या है? शी इज गोइंग टू मार्केट, मतलब वो मार्केट की ओर जा रही है या फिर मार्केट को जा रही है,
इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन समझा रहा है, दिशा समझा रहा है, इसलिए यहाँ पे टू प्रिपोजिशन यूज हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं डायरेक्शन के अलावा भी टू और कहाँ कहाँ पे बैठता है। टू प्लस भाग, सेंटेंस में जो मेन भाग होता है उसके पहले भी प्रिपोजिशन कभी कभार बैठता है, और जब मेन भाग के आगे प्रिपोजिशन बैठेगा तो वो इनफाइनाइट भाग कहलाता है। ठीक है, जो काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है, ऐसा। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई वॉन्ट टू सी हिम। ठीक है, मैं चाहती हूँ, क्या चाहती हूँ, उसको देखना। तो मेरा उद्देश्य क्या हुआ, मेरा पर्पस क्या हुआ, सी, देखना हो गया मेरा पर्पस। तो यहाँ पे भी टू प्रिपोजिशन यूज होता है। इसके बाद क्या है, ही कम्स हियर टू प्ले। वो यहाँ पे आया है, किस लिए आया है, खेलने के लिए। उसका उद्देश्य क्या है, खेलना। तो यहाँ पे भी टू यूज होता है प्रिपोजिशन। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का इनफाइनाइट भाग। भाग के आगे, मेन भाग के आगे जब प्रिपोजिशन बैठेगा उसे इनफाइनाइट भाग बोलते हैं, मतलब वो काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, और दूसरी भाषा में अगर हम बोले तो हमारा उद्देश्य भी यहाँ पे दर्शाता है। जैसे कि आई वॉन्ट टू सी हिम, मैं चाहती हूँ, क्या चाहती हूँ, उसको देखना। ठीक है, देखना यहाँ पे उद्देश्य है मेरा, एक पर्पस है मेरा। फिर क्या है, ही कम्स हियर टू प्ले। वो यहाँ पे आया है, किस लिए आया है, खेलने के लिए। तो यहाँ पे भी मेरा उद्देश्य दर्शा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे टू प्रिपोजिशन बैठा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं लिमिट पे। अगर और एक पोर्शन है जहाँ पे टू बैठता है, हम लोग बोलते हैं ना इतना तक, इतना तक। तो ऐसे अगर जब हम ऐसे बोलेंगे तो टू यूज होगा, टू प्रिपोजिशन का यूज वहां पे होगा। कैसे, जैसे कि द गोल्ड प्राइस रोज अप टू 50,000। ठीक है, जो गोल्ड है, सोना है, तो उसका प्राइस दिन ब दिन बढ़ता ही रहता है। तो पकड़ लीजिए उसका प्राइस अभी है 50 के, मतलब 50,000 तक वो बढ़ गया है। तो 50,000 तक उसका प्राइस बढ़ गया है। वो जब तक समझाने के लिए यहाँ पे टू यूज होता है। ठीक है, ये एक लिमिट हम लोग बोल रहे हैं, इतना तक बढ़ गया है। तो ये जो तक है उतना तक, इसलिए यहाँ पे टू यूज हुआ है। और जैसे कि मान लीजिए ऑफिस में या फिर जहाँ पे भी हम काम करते हैं, जैसे कि 9 to 5 काम करते हैं या फिर 10 to 6 काम करते हैं, है ना। 10 बजे से 6 बजे तक हम लोग काम करते हैं, ऑफिस ही मान लीजिए 10 बजे से 6 बजे तक हम काम करते हैं। तो ये जो 10 बजे से 6 बजे तक काम करते हैं, तो वो तक जो है वो है टू। 10 to 6, 10 बजे से 6 बजे तक। ठीक है, और जैसे कि विंटर सीजन मान लीजिए, हाँ, विंटर सीजन अक्टूबर से मार्च तक होता है आई थिंक। तो अक्टूबर टू मार्च होता है। ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना हम अक्टूबर टू मार्च। तो ये मिडिल में टू प्रिपोजिशन बैठा है, मतलब इससे इतना तक। तो ऐसे जब होता है तब हम लोग क्या बोलते हैं, क्या यूज करते हैं, टू प्रिपोजिशन यूज करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और एक बार, आई होप आप लोगों को जो मैंने समझाया है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है, कुछ दिक्कत है अगर, तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। और एक वीडियो में पूरा प्रिपोजिशन सब कवर अप करना संभव नहीं है, मैंने पहले भी बोल दिया था। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आप लोगों को मिलेगा बाय, विथ, फॉर, ओवर, अपॉन, above, into, below, under, etc. जो भी है सब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये सब प्रिपोजिशन के बारे में डिटेल में मिल जाएगा। और आप लोगों को अगर PDF चाहिए तो मैं PDF प्रिपरेशन का पूरा ऑल ओवर एक PDF बना के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब करें।